दोस्तों आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शुमोगा। दोस्तों हम आज ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मज़हब और मजहबी इबादत गाहों को लेकर है, यानी रिलीजियस वर्शिप के बारे में। इस बारे में बहुत कुछ बयान करना है, लेकिन हम मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर नुकात के साथ, मुख्तसर पॉइंट के साथ आपके सामने ज़रूरी बात करना चाहेंगे, और ये शमशीर बेनयाम का खुसूसी एपिसोड भी है। दोस्तों जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान, क्रिश्चियंस और सिख ये तीनों बरादरी अक़लियतों में शुमार होते हैं, लेकिन तीनों बरादरी के जो मजहबी उसूल हैं, मजहबी तरीक़े हैं और मजहबी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग ही है। इन तमाम मज़ाहिब में अलहदगी होने के बावजूद ये तीनों माइनॉरिटीज़ में शुमार किए जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ में शुमार किए जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ईसाई बरादरी है और तीसरे नंबर पर सिख बरादरी है। लेकिन अगर आप ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद एतमादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हिंदुस्तान में अगर कोई मज़हब है, अक़लियती मज़हब है, तो वो सिख बरादरी है। हिंदुस्तान के तमाम इलाक़ों, तमाम रियासतों का जायज़ा लें, बशमूल पंजाब का, आपको सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक भी फ़कीर, एक भी मांगने वाला नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनके जो गुरुद्वारे हैं, इनके जो मजहबी मकामात हैं, वो भी ख़ुद कफ़ील हैं और वो इदारे कभी भी अपने बक़ा व तरक्की के लिए आम लोगों से चंदा वसूल नहीं करते। दूसरे नंबर पर आते हैं ईसाई बरादरी। ईसाई बरादरी में आमतौर पर जो गिरजाघर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तामीर किए जाते हैं, वो भी बैरूनी ममालिक के ताउन से अक्सर किया जाता है, या फिर यहाँ मकामी जो सिख बरादरी है, ईसाई बरादरी है, वो ईसाई बरादरी अपने माली ताउन के ज़रिए से एक मरतबा गिरजाघर यानी चर्च कायम कर दिए जाते हैं, फिर इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तामीर किए जाते हैं। इसके बाद ये जो है ख़ुद कफ़ील बन जाते हैं और ये लोग भी कभी भी किसी से आम दिनों की तरह चंदा नहीं मांगते। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो सबसे बड़े अक़लियतों में शुमार होते हैं। इनके यहाँ जो वक्फ़ के इदारे हैं वो अपने मिसाल आप है। हिंदुस्तान के जो जुमला वक्फ़ प्रॉपर्टी है वो डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आने वाली प्रॉपर्टी है, और अंदाज़न 12,000 करोड़ रुपए सालाना आमदनी वक्फ़ इदारों से होती है। लेकिन इन तमाम के बावजूद आज भी मुस्लिम तालीमी इदारे, मसाजिद और मदरसे ये तमाम हर साल चंदों पर मुनहसर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी आमदनी और इतने बड़े वसाइल के बावजूद क्यों ये तालीमी इदारे, क्यों ये मसाजिद, क्यों ये मदरसे ख़ुद कफ़ील नहीं बन पाए। हमारा ये सवाल बहुत सोचने वाला सवाल है। जवाब भी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों के पास मौजूद है, लेकिन हम आपके सामने ये जवाब देना चाहेंगे कि हर तालीमी इदारे, हर मदरसे, हर मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कभी भी मस्जिदों को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए पहल नहीं की है। अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान में 90% तालीमी इदारे, मदरसे और मस्जिद चंदों से चलते हैं, लेकिन ये चंदे हर साल जाते कहाँ हैं? आखिर क्यों नहीं मदरसों के ज़िम्मेदार, मस्जिदों के ज़िम्मेदार इन इदारों को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए काम नहीं करते? गुरुद्वारों की बात की जाए, गुरुद्वारों में एक मरतबा एक गुरुद्वारा बन जाता है तो उससे मुंसलिक कुछ जायदाद बनाई जाती है, जिसकी जो आमदनी आती है उसी आमदनी से गुरुद्वारों के अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। देखा जाए तो इन गुरुद्वारों के मातहत हज़ारों लोगों के लिए रोज़ाना लंगर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी मस्जिद के मातहत आने वाले औक़ाफ़ी इदारे के ज़रिए से माली इमदाद की जा रही हो? हालांकि वक्फ़ क़ानून के मुताबिक 1/3 हिस्सा यानी जो 30% इनकम होती है वो ज़रूरतमंदों के लिए ख़र्च की जाती है। लेकिन हर बार हमारे मस्जिदों के सामने ये बात ज़ोर से चिल्ला कर कही जाती है कि मस्जिद का तामीरी काम जारी है, मस्जिद का अखराजात हैं, मदरसे के अखराजात हैं, इसके लिए माली ताउन किया जाए। तो आखिर कब तक मस्जिदों व मदरसों की तामीर होगी, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। गौर कीजिए, अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है तो मेहमान के लिए नया कमरा तो नहीं बनाया जाता, उस मेहमान को उसी घर में ठहराया जाता है, उसी कमरे में ठहराया जाता है जिसे आप रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मस्जिदें तामीर की जाती हैं वो रमज़ान के तकाज़े के मुताबिक तामीर की जाती हैं। अक्सर हमने ये सुना है कि मस्जिदों के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से कि रमज़ान के महीने में मस्जिद छोटी हो जाती है, इसलिए मस्जिद को वसी कर रहे हैं या फिर मस्जिद में अफजो जगह पर मस्जिद की तामीर की जा रही है, सानी मस्जिद वगैरह बना रहे हैं। तो सवाल ये है
کہ روزمرہ آنے والے مسلیوں کو دیکھ کر آپ مسجد بنا رہے ہیں، یا رمضان کی جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کے لیے آپ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم مسجدوں کی تعمیر کی مخالفت میں بات نہیں کر رہے، نہ ہی مدرسوں کے لیے جو چندے وصول کیے جاتے ہیں اس کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کب تک آخر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، کب تک ہم ہر سال چندہ مانگتے رہیں گے بچوں کے نام پر، علماء کے نام پر اور مدرسوں کی تعمیر کے نام پر کب تک چندہ مانگتے رہیں گے۔ اب قوم کو اس سمت میں سوچنا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو، مسجدوں کو خود کفیل بنایا جائے، اور جو سال بھر چندہ وصول کرنے کا سلسلہ رہتا ہے اس سلسلے کو روک کر مسجدوں کے علاوہ جو دوسرے فلاحی کام ہیں ان فلاحی کاموں کے لیے مالی امداد اکٹھا کی جائے۔ ہر مسجد کے ماتحت ایک وقف ادارہ قائم کیا جائے، ہر مسجد کے ماتحت ایک بیت المال قائم کیا جائے، جس کے ذریعے سے فلاحی کام کو وسیع پیمانے پر انجام دیا جا سکے۔ نہ ہم ایشورپا پر یقین کریں، نہ یڈیورپا پر یقین کریں، نہ مودی پر یقین کریں۔ جو املاک، جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، جو ذرائع ہمارے ہاں موجود ہیں، ان ذرائعوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کی انسانیت کی مدد کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا مختصر پیغام۔ امید کہ آپ اس پیغام کو ذمہ داروں تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ ہر گلی کوچے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں میں بیداری لانے کے لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ نئی فکر، نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں مدثر احمد میزبان آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ شکریہ۔